इतिहास का जवाब पूरी मजबूती से दिया जाएगा। अब हम आपको शो में समझाने जा रहे हैं कि आखिर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और राज्यों में डबल इंजन सरकार का असर जमीन पर कैसे दिखाई देता है और मध्य प्रदेश इसका एक उदाहरण कैसे बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ शब्दों में कहा कि देश में जो तेज रफ्तार बुनियादी ढांचा विकास दिखाई दे रहा है, उसके पीछे मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट नीति और केंद्र राज्य का प्रभावी समन्वय है। पीएमजी यानी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप और प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत ने उन परियोजनाओं में जान फूंक दी जो वर्षों से फाइलों में दबकर पड़ी थी। पहले स्थिति यह थी कि बड़ी बड़ी योजनाएं कागजों पर तो शानदार दिखती थीं, लेकिन विभागों के तालमेल की कमी और राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में धरातल पर आने से पहले ही दम तोड़ देती थी और यही कांग्रेस शासन की पहचान रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन को केवल प्रक्रिया आधारित नहीं बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड और जवाबदेही बनाया, जहां हर परियोजना की प्रगति, उसकी बाधा और समाधान की सीधी निगरानी होती है। मध्य प्रदेश को ही देख लीजिए, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के माध्यम से प्रदेश की 209 बड़े प्रोजेक्ट मिले, जिसमें से 2,61,340 करोड़ रुपए का निवेश वाली 108 केंद्रीय परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 5,24,471 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 परियोजनाएं अभी भी क्रियान्वयन में हैं। 97% की सफलता दर अपने आप में बताती है कि सिस्टम अब काम कर रहा है। रेल मंत्रालय की 14, सड़क परिवहन की 13, विद्युत की 5 और नवकरणीय ऊर्जा की कई अहम परियोजनाएं इसका प्रमाण हैं। राजनीतिक आपाधापी में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रक्रियात्मक जो सुधार हुए हैं, ये गुड गवर्नेंस की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम समय में जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, ये उसके प्रमाण है। क्योंकि ये हवा में कुछ भी नहीं है, जो है आधुनिक तकनीक के बलबूते पे समय सीमा के अंदर देश के वो राजनेता जिनके पास देश और दुनिया की तमाम जवाबदारियां हैं, लेकिन उन जवाबदारियों के बावजूद भी बारीक से बारीक बातों पे पकड़ के साथ उस पे काम करना, प्रक्रियात्मक सरलता के साथ काम करना, व्यवस्थाओं पे ध्यान देना और जवाबदार पूर्ण तरीके से सरकार की छवि दुनिया के सामने बनाना, विभिन्न राज्यों के बीच में विकास के मामलों को लेकर के इस प्रगति पोर्टल में मूलभूत जरूरी चीजों के लिए केंद्र राज्यों के बीच जैसे भूगर्भ संपदा का अगर दोहन करना है तो देश के हित में वो कैसे हो सकता है, तो वो हमारा झारखंड जैसा राज्य हो, वहां पे भी अगर फॉरेस्ट की दिक्कत है तो उस पोर्टल में किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक हमारे यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और इन समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए अपने आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये बदलते दौर का समय है और इसके आधार पर निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि अद्भुत समय चल रहा है और ये खासकर हमारे लिए कार्य संस्कृति का बदलाव का जो समय आया और राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय हुआ और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में केवल आपको ये आंकड़े में ही ध्यान में आ जाएगा कि 108 परियोजना तो पूर्ण हो गई। कूनो नेशनल पार्क में चीते बसाना हो या धार का पीएम मित्र पार्क, जिससे कपास उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा, यह सब उसी समन्वय का नतीजा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रगति और पीएमजी के जरिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है जहां आधुनिक तकनीकी के सहारे समय, लागत और विश्वास तीनों स्तर पर ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की गई हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, जिस पर पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, आज मोदी सरकार के नेतृत्व में 3 नदी परियोजनाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। रेलवे की 285 किलोमीटर लंबी जबलपुर गोंदिया गेज परिवर्तन परियोजना से जबलपुर, बालाघाट, मंडला और सिवनी की कनेक्टिविटी नागपुर, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों से मजबूत हुई है और इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की 18.5 हजार करोड़ की सौगात उज्जैन तक को जोड़ने जा रही है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत 25 मार्च 2015 को हुई और 31 दिसंबर 2025 को इसकी 50वीं बैठक संपन्न हुई, जहां नीति नहीं निष्पादन, घोषणा नहीं डिलीवरी और समीक्षा नहीं समाधान की भावना साकार होती दिखी। मध्य प्रदेश में पीएमजी के तहत 209 परियोजनाओं से जुड़े 322 मुद्दों में से 312 और प्रगति के तहत 124 में से 120 मुद्दों का समाधान होना बताता है कि यह सिर्फ भाषण नहीं बल्कि कामकाजी मॉडल है, जो कांग्रेस की सुस्त और दिशाहीन कार्यशैली पर सीधा सवाल खड़ा करता है। आज पूरा विश्व भारत को बड़ी उत्सुकता से देख रहा है। ऐसे समय में यह अत्यंत आवश्यक है कि भारत की शासन व्यवस्था और अधिक प्रभावी, अधिक संवेदनशील बने। इसी दिशा में प्रगति प्लेटफॉर्म एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रगति की जो मॉनिटरिंग होती है, इसमें ये मैंने बताई दिया क्या क्या काम होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं बैठते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री कार्यालय में। सभी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिव अपने अपने कमरे में वीसी पर बैठते हैं और सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव अपने अपने कमरे में वीसी से ज्वाइन करते हैं। और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट्स और उनके इश्यूज लिस्ट आउट हो जाते हैं। सब लोग अपना जवाब उस पर 3 दिन पहले तक डाल देते हैं और वो जो जवाब है उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा। 3300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पीएमजी पोर्टल पर डल चुके हैं जो 85 लाख करोड़ के हैं पिछले 10 साल। तो इन प्रोजेक्ट्स को गति मिल रही है। इसमें जो इश्यूज उठाए गए, जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स थे उनके द्वारा, उसके सामने लगभग 93% इश्यूज रिजॉल्व किए जा चुके हैं। प्रगति में जो प्रोजेक्ट्स रिव्यू किए गए उसका डेटा भी हमने आपको दिखाया है। मध्य प्रदेश में जो काम हुआ है, नेक्स्ट मध्य प्रदेश में 209 प्रोजेक्ट्स जो हैं इस पोर्टल पर डले हुए हैं। 209 प्रोजेक्ट्स में 322 विषय लोगों ने उठाए कि इसके कार्य करने में समस्या आ रही है। उनमें से 312 का रिजोल्यूशन किया जा चुका है। तो मध्य प्रदेश 97% रिजोल्यूशन के साथ वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स में से है। प्रगति में जो प्रोजेक्ट्स लिए गए, जहां प्रधानमंत्री जी ने सीधे प्रश्न पूछे, इन 209 में से 39 प्रोजेक्ट्स लिए गए। उन 39 प्रोजेक्ट्स में जो इश्यूज उठाए गए वो 124 इशू उठाए गए। उनमें से 120 का निराकरण हो चुका है और बाकी 4 भी निराकरण की स्थिति में है लगभग। उनमें से 2 विषय फॉरेस्ट से संबंधित है, जिसके बारे में अंतिम अनुशंसा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को की जा चुकी है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम की वो अंतिम अप्रूवल आ जाएगा। और 2 प्रकरण लैंड एक्विजिशन से संबंधित थे, जिनमें लैंड एक्विजिशन के अवार्ड्स पारित हो गए, केवल भुगतान का कार्य चल रहा है। तो वो भी थोड़ा सा ही काम बाकी बचा है। कुल मिला के 5.5 लाख करोड़ के जो ये प्रोजेक्ट है, उनमें से 209 में से 108 प्रोजेक्ट्स हमारे पूरे भी हो गए। ये इसके आगे आप देखेंगे 2,61,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुकी है 108 प्रोजेक्ट्स, और 5,24,000 करोड़ के 101 प्रोजेक्ट्स अभी कार्यरत है जो समीक्षा के बाद रहते हैं। ये जो अलग अलग किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सबसे ज्यादा जो हमारे 209 में से देखें तो सड़क और राजमार्ग के 77 प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे के, विद्युत उत्पादन के, कोयले के, तेल और गैस के, दूरसंचार के और अन्य प्रोजेक्ट्स। इस प्रकार से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से ये सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये कि जो प्रगति का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उसकी वजह से देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति मिली है, समस्याओं के निराकरण को जो स्पेशल मिली है, और जो विभिन्न योजनाएं स्कीम्स होती है, स्कीम्स का रिव्यू भी किया जाता है, उन स्कीम्स के इश्यूज का रिजोल्यूशन हुआ है। उनमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रगति और इससे जो एसोसिएटेड प्लेटफॉर्म्स बने हैं, जो बताया आपको पीएम गति शक्ति, पीएमजी, सीपी ग्राम आदि, उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। तो दर्शकों, जब नेतृत्व मजबूत हो, नियत साफ हो और केंद्र और राज्य एक दिशा में काम करें तो विकास रुकता नहीं, दौड़ता है। मध्य प्रदेश की यह तस्वीर मोदी सरकार के सुशासन और डबल इंजन मॉडल की सच्चाई दिखाती है, जबकि कांग्रेस का अतीत बताता है कि बिना निर्णय और जवाबदेही के विकास केवल वादों तक सीमित रह जाता है। अब बात निपाह वायरस की।